he have a black and white photo on Xerox, like after 4 to 5 days of submission, that he need to submit those document again. Just by doing this, definitely you will not face any rejection. तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल लिविंग इन इटली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीओबी की। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप कहां से डीओबी अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कॉस्ट आने वाली है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंड कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपका डीओबी बन के विद इन अ वीक आ जाएगा। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो मैं आज आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एंड आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी मैंने कहां से डीओबी करवाया और क्या क्या लिस्ट होती है। तो चलो बात कर लेते हैं कि डीओबी क्या होता है। तो देखो, डीओबी पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरल फुल फॉर्म होती है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पर जो जो डिग्री करी है वो जिस कंट्री में आप जा रहे हो उनके एजुकेशन सिस्टम के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आपने देखा होगा, आप इटली या यूरोप में किसी कंट्री में अप्लाई करते हो तो वो मांगते हैं कि 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका मीनिंग ये होता है कि वो चेक करते हैं कि जो आपने यहाँ 12th करा है, हायर सीनियर सेकेंडरी किया है, आपने बैचलर्स किया है, तो वो उनकी डिग्री उनके एजुकेशन सिस्टम की इक्विवेलेंट है नहीं है। कि आपने यहाँ 12th किया, जैसे आप इंडिया में 12th करके आप बैचलर्स में एडमिशन ले सकते हो, तो वहां आप 12th करके बैचलर्स में एडमिशन लेने के काबिल हो या नहीं हो, या मास्टर्स करके आप वहां पर पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो। तो इस चीज को चेक करने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बनता है। ये हमारा बनाता है कॉन्सुलेट। तो कॉन्सुलेट देखो, इंडिया हमारा 3 जगह है, चौथी जगह भी स्टेब्लिश हो रहा है। तो 3 जगह कौन कौन सी हैं? एक है दिल्ली, दूसरी है कोलकाता, तीसरी है मुंबई, एंड चौथा जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ वो है बेंगलुरु। तो अभी बेंगलुरु पूरा ऑपरेशनल नहीं हुआ है, तो आप इन 3 जगह जाके दे सकते हो। तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो चलो चलते हैं आगे वीडियो में, आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट कहाँ का रिक्वायर्ड है। तो इसको जो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है वो करना है VFS ग्लोबल। वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो एंड कितनी फीस होती है। तो चलो आगे वीडियो में चलते हैं, अब आप देखो कि कैसे करते हैं। In this video we are going to talk about the document required for DOB। तो हम बात करते हैं कि हमारे जो DOB डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, DOB फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये इटाली एम्बेसी की साइट से है और ये BFS ग्लोबल की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एजेंट कर लेते हैं, उनके they depend on their agents and the agents just do not follow the checklist and they give the document by which they need to face rejection होता है और उन्हें वापस आना पड़ता है। तो make sure कि आप जो भी प्रोसेस करने जाएं, go through the website of BFS, download the correct requisite documents for whatever you want. Like if you are visiting for visa, then download what are the required document or checklist for the visa documents. Then you can have that list, follow that list and arrange all your document in the same order. If you will see, so in this video we are talking about DOB. So this is for the New Delhi jurisdiction, persons who comes under New Delhi, so they can follow up. Like first we need to have a DOB form. So I have our DOB form, let me show you. I will explain after completing the requirement. I will explain what need to fill in this form. So let's discuss here what are the required document for the DOB. So we need to fill this form. First we need to attach this in front. Then we have a color copy of passport. So I would recommend you कि if you are going for the passport copy, then you should have a color copy. Make sure you should have a color copy of your passport so that they can recognize you correctly and well. And just by doing this, definitely you will not face any rejection in your document. Like if I talk about my friend, he went for a DOB, but he have a black and white photo on Xerox photocopies. So that's why they give like after 4 to 5 days of submission, he got a email that he need to submit those documents again. So if you will see, now this is a copy of passport, first and the last page. I would recommend you should bring 2 copies along with you. Then we need to have a final degree. Like if you are going for bachelor's, then your final degree might be a diploma or your class 12. All the video about the HRT and the attestation process, they are uploaded in our YouTube. I can pin in the description also. You can see there कि like if you done your 12th or like if you're going for master, then your highest education is bachelor. So for bachelor's, you need to have a apostille, the HRD, and then apostille. HRD is done by state and apostille is done by MEA, Ministry of External Affairs, and we have a separate video for that as well. So if we talk about the key final degree के लिए हमें if we are going for bachelor's, so उसके लिए हमें पहले HRD attestation कराना है, फिर apostille कराना है। तो दे आर मेंशन कि आपको ओरिजिनल कॉपीज तो लेके जानी है, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल आपको ओरिजिनल लेके जाना है।
कि आप प्रोविजनल लाइक आपने जस्ट अगर पास किया ग्रेजुएशन, तो इफ़ यू हैव अ प्रोविजनल डिग्री तो आपकी एक्सेप्टेड नहीं होगी। तो आप अपने कॉलेज से बात करो, यूनिवर्सिटी से बात करो, दे शुड प्रोवाइड यू लाइक सम प्राइवेट कॉलेज में दे विल चार्ज यू सम मनी and they can issue after your examination as you get the provisional degree. Then you should have that HRD attestation like it is done by the under the capital of that state. आप अपने जहाँ से भी अपने स्कूलिंग और कॉलेज किया है वहाँ से आप इसे HRD कराओगे, देन आप अपोस्टाइल दिल्ली में करा सकते हो MEA। और ये दोनों प्रोसेस 1 डे का प्रोसेस लेते हैं। डोंट गो टू एन एजेंट। नाउ वी टॉक अबाउट की क्लास 12 के सर्टिफिकेट। इफ़ यू हैव अ डिजी लॉकर तो आप डिजी लॉकर की मार्कशीट भी लगा सकते हो जो कि अपोस्टाइल होगी, वो भी एक्सेप्टेड होगी। लाइक यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन प्रिंट एंड हैव अ अपोस्टाइल। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें HRD नहीं कराना है। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है डिजी लॉकर बिकॉज कि वो वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं स्कैन करके। सो अपोस्टाइल करा लो, उसी का आप MEA करा लो, देन उसके 2 कॉपी वो चलेंगी। प्लीज इंश्योर जो नेम आपका पासपोर्ट में होगा और डिग्री में होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इफ इट इज नॉट द सेम, आपको क्या करना है, एक लेटर जो भी लेटर होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई की वहाँ से इशू कराना है, और उसको आपको अपोस्टाइल भी कराना है जो कि बताएगा कि जो आपका नेम है वो कि मैच है लाइक द सेम पर्सन। इफ वी टॉक अबाउट कि आपका नेम है राम सिंह, सो और आपके डॉक्यूमेंट में ओनली राम लिखा है, तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा कि राम एंड राम सिंह बोथ आर द सेम पर्सन। ऐसा आपको डॉक्यूमेंट पड़ेगा। एफिडेविट यहाँ नहीं एक्सेप्टेड होगा। मैनी ऑफ द एजेंट व्हाट दे डू, वो एफिडेविट बनवा देते हैं लाइक जैसे कि आप 100 रुपीज स्टैम्प ला के उस एफिडेविट बना के नोटरी करा दो, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो प्लीज मेक श्योर यहाँ सारे मेंशन है। तो आप जो भी जुरिडिक्शन का आप तो जो भी डॉक्यूमेंट उठाएंगे वहां से आपको सब पता चल जाएगा। अब वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट। एक तो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक तो आपका सर्टिफिकेट आता है पासिंग सर्टिफिकेट, और एक आती है मार्कशीट जहाँ पे मार्क्स होते हैं हर सेमेस्टर के, वो दे नीड दैट ऑल्सो। उस पर भी आपका HRD और अटेस्टेशन होना चाहिए। अलॉन्ग विद इट आपको इन सब की 2 कॉपीज भी साथ में रखनी है। मैंने पहले मेंशन किया था पासपोर्ट के साथ सारे डॉक्यूमेंट 2 कॉपी आप रखो। और ऑर्डर आप देखते हो सीक्वेंस रहेगा, पहले फॉर्म रहेगा, बाद में पासपोर्ट की कॉपी रहेगी, ओरिजिनल आपकी डिग्री रहेगी, एंड देन आपकी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट रहेंगे। इनकी सबकी 2 कॉपीज लगा देंगे आप साथ में। एंड दे आर एक्सप्लेनिंग ऑल्सो कि अगर आप हायर डिग्रीज के लिए जा रहे हैं, हायर डिग्रीज जैसे बैचलर्स के लिए जाना है तो आपके 12th सर्टिफिकेट लगेगा मैक्स। इफ यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स, बैचलर्स 3 इयर्स की होती है मैक्सिमम और मास्टर्स 2 ईयर के लिए, तो उसके लिए आपको 12th डिग्री चाहिए एंड 1 ऑफ योर बैचलर डिग्री। अगर आपने 2-3 कर रखी तो 1 आप बैचलर डिग्री भी आपको लगाने जो कि HRD होनी चाहिए और अपोस्टाइल होनी चाहिए, करेक्ट। और 2 कॉपीज चाहिए उनकी। तो आई विल रिकमेंड एक जो आप कॉपीज कराएंगे वो भी कलर कॉपी होनी चाहिए। अब नाउ मूविंग टूवर्ड 6 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इफ प्राइवेट, autonomous or state governed. So they are talking about कि if you are studying in any university or institute, so you need to present that document which state that your university is private or autonomous or state governed. So just go to your university website, from there you can find कि आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है या लाइक डीम्ड है, जो कि हाफ पार्शली गवर्नड होता, प्राइवेट पार्टीज होती है, पार्शली गवर्नमेंट होती है, और स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट के अंदर कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। देन मूविंग टूवर्ड्स 7th पॉइंट स्टेट दैट की इंफॉर्मेशन और प्रिविलिंग ग्रेडिंग सर्टिफिकेट क्रेडिट सिस्टम डिवीजन क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी। तो हियर वी नीड टू मेंशन कि जो आपको जो ग्रेड मिलेगा ट्रांसक्रिप्ट में उसका इन्फॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए। लाइक आपकी परसेंटेज जो भी CGPA अगर आप की है तो उसको कन्वर्ट कैसे करा है यूनिवर्सिटी, कैसे उसको डिक्लेयर कर रही है अबाउट योर फाइनल मार्क्स इन द परसेंटेज। तो यू नीड टू प्रेजेंट दैट फॉर्म ऑल्सो। बेसिकली सारी यूनिवर्सिटीज़ के ट्रांसक्रिप्ट के बैक साइड में होता है कि वो उनका मार्क्स कन्वर्ट कैसे करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट 8 पॉइंट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब टॉकिंग अबाउट कि आप जहाँ भी जा रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी की साइड से एक्सेप्टेंस लेटर तो चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, देन आप ये DOB फाइल कर सकते हो। बिकॉज फाइनली DOB जो होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी मांगती है, तो वो ये एक्सेप्टेंस लेटर में मेंशन होगा कि वी वांट DOB व्हेन यू केम टू द यूनिवर्सिटी फॉर द फर्दर प्रोसेस फॉर द एडमिशन। जो फाइनल एडमिशन होता है वो हमारे हार्ड कॉपी सबमिट होने के बाद होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट 9 पॉइंट कॉपी ऑफ अ प्री एनरोलमेंट फॉर्म इफ एप्लीकेबल। तो दे आर टॉकिंग अबाउट समरी। अब क्या होता है कि एक होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी एनरोलमेंट लेटर आता है, जो भी हमारे एक्सेप्टेंस लेटर आता है उसको सबमिट करते हैं। तो वहाँ से हमारे प्री एनरोलमेंट समरी जनरेट होती है, वो हमें डाउनलोड करके वहाँ सबमिट करनी है। तो आप देख सकते हो ये 9 आपके पॉइंट्स हैं, ऐसे करके आपको डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस रखना है। अब नाउ हम नोट भी पढ़ लेते हैं। ये दे आर टॉकिंग अबाउट काउंसलर फीस। प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ द DOB फॉर PhD
अब आपको बता दूं डीओबी कोई फीस नहीं होती है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट, कोई फीस नहीं होती है। तो डॉक्यूमेंट फॉर पीएचडी अगर हम बात करें एंड फॉर एम्प्लॉयज़ इन इटली तो वहाँ पर फीस चार्ज होती है। और अगर एचआरडी का स्टैम्प की बात करोगे और रीजनल अथॉरिटिकेशन सेंटर की बात करोगे तो वो सब स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। और अपोस्टाइल जो होते हैं वो लाइक क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं लगाती स्टैम्प, दे हैव देयर अथोराइज्ड वेंडर, वहाँ आप जाओगी तो वहाँ से वो लगा देंगे आपको। एंड लाइक अब जो ये मैंने आपको नई वाली चेकलिस्ट दिखा रहा हूँ, जो ओल्ड चेकलिस्ट थी उसमें ट्रांसलेशन की बात थी कि आपको डीओबी की साइड में साथ में जो अपनी एक ट्रांसलेशन कराना है डिग्री ट्रांसक्रिप्ट का, वो भी आपको मेंशन करनी है। तो दे हैव प्रोवाइडेड द लिस्ट ऑफ द वेरीफाइड ट्रांसलेटर, तो आपको इन्हीं से ट्रांसलेट कराना है। जब आपका ट्रांसलेशन होगा उसमें इनका नेम मेंशन होगा जो कि वेरीफाइड होगा, देन दे विल स्टैम्प यू। तो अब बट हमारी न्यू लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको लीव भी कर सकते हो, इट विल वर्क। नो, अब मैं चलता हूँ डीओबी फॉर्म की साइड। अब डीओबी फॉर्म कैसे भरना है आपको, तो डीओबी फॉर्म में कि आई अंडरसाइंड आपका नेम डालना है, सर नेम डालना है और क्वेश्चन डालना है, मिडिल नेम को छोड़ देना है उसको। You need to put your name and middle name. You need to leave that middle name and the surname only, like the name and the family name. Then you need to mention the birthplace which is mentioned in there in the passport. Then the date of birth, your DOB, passport number, address as same in that passport. Then the phone number and mail ID. I would recommend you should put both, like so that you can get all the notification and messages. Then the education certificate. What's ever written on your degree. Like if I talk about for engineering graduate, they get BTech, like BE, bachelor's in engineering, and some got BE, some got bachelor in engineering, some got bachelor in technology. So we need to mention the same which is mentioned in the certificate. तो प्लीज़ यहाँ देख लेना, बहुत लोग मिस कन्फ्यूजन में आके बीटेक को BE कर देते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा उसमें आपको मेंशन होगी कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। नौ, अब हम बात करते हैं कि जो आपके इंस्टीट्यूट है वो आपको पता होगा जिसमें आपने पढ़ाई की है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है, कैसा है। तो आपको यहाँ कर आपको यू नीड टू पुट हियर कि आपका यूनिवर्सिटी कैसी है। देन द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट दैट हैज़ इशू द सर्टिफिकेट, जो आपका ये सर्टिफिकेट इशू किया है। लाइक अब आपने 12th वाला है तो आपको बताना है, अगर आप जैसे ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो तो आपका ऑब्वियसली वो स्कूल लेवल तक है, तो आपको 12th के लिए क्लिक करना है, यहाँ पर मार्क करने। इफ़ यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स और मास्टर्स, बैचलर्स के तो 12th लेवल का हो जाएगा, मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपका यूनिवर्सिटी लेवल होगा, बिकॉज आपका यूनिवर्सिटी ने ही प्रोवाइड किया है। अगर आपने प्री डिप्लोमा किया लाइक 12th लेवल का तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से। लीगल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, अब बोल रहे हैं कि जो आपने कोर्स करा है, जो आपने कोर्स किया है रिसेंट, जिसमें 12th किया है, तो 12th हम 2 साल का बोलते हैं, 11th-12th इंक्लूड होता है। अब मैं बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ, मैंने बीटेक किया है, तो मैं बोलूँगा मैंने 4 साल का किया है। अब ईयर ऑफ स्टडीज़ फ्रॉम फर्स्ट क्लास, अब यहाँ पर आपको बताना है अब तक आपकी कितने साल की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको फर्स्ट क्लास से प्रॉपर्ली इसको कैलकुलेट करें, आपको यहाँ पर मेंशन भी करनी है कि आपके कितने साल की होगी। लाइक आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है कि आप अगर 14 ईयर्स का एजुकेशन है तब आप वहाँ मिनिमम, तब आप वहाँ बैचलर कर सकते हो, और 16 ईयर्स से प्लस है तब आप वहाँ मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो। फिर आपको यहाँ मेंशन करना है कि आपने मार्क्स कितने आए हैं। तो यहाँ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे तो सीजीपीए में है, तो आप सीधे यहाँ लिख दो 8.9 सीजीपीए। अगर आपको वहाँ का परसेंटेज में भी दे रखे तो आप सीधे लिख दो 89%, जो भी आपकी परसेंटेज है। फिर आपको बताना है कि जो आपका सर्टिफिकेट जो आप लगा रहे हो तो वो आपको किस चीज़ में एक्सेस देता है, आप किस में एडमिशन लेने के लिए लाइक एप्लीकेबल हो। तो अगर आपके 12th लगाते हो तो बैचलर्स के लिए हो, अगर ग्रेजुएशन लगाते हो तो आप मास्टर्स के लिए हो। फिर लास्ट में आपको यहाँ फिल करना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड करी है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको यहाँ लिखा है फॉर स्टडी, ठीक है, आपको अपना इंस्टीट्यूट डालना है। अगर आप कॉलेज के लिए जा रहे हो, लोग लाइक सम गोज फॉर वर्क पर्पस, तो यहाँ पर और कंपनी, तो आपको कंपनी का डालना है। फिर अंडर साइन करना है, आपको ये बोलना है कि जो अभी सबमिट किया है तो आप ही लेने आओ। लाइक यू नीड टू मेंशन कि जो बंदा लेने आएगा डीओबी आपका, जब बनने के बाद आपको मेल आएगा, लाइक पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा जो कि 295 का होता है। देन आपको डीओबी फाइल करने जाओगे, देन आपको रिसीव करना है। आपके 2 सर्विसेज होती है, आप खुद जाके ले सकते हो, आप किसी को ऑथराइज कर सकते हो, मदर फादर, बट आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी का, पावर ऑफ ट्रांसफ़र का, देन वो जाके ले सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि आप अपने घर पे पोस्ट बाय पोस्ट के द्वारा कोरियर करा सकते हो, उसका चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, वो आपको देने पड़ेंगे। फिर आपको यहाँ अपनी डेट डालनी, साइन डालनी। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रोसेस कि आप कैसे अपना डीओबी फॉर्म फिल कर सकते हो, डीओबी चेक कर सकते हो फॉर एनी ज्यूरिडिक्शन।
आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट फ्री टू कमेंट अस. फॉर एनी सपोर्ट यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस. सो आपने वीडियो में देख लिया कि हमारा डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इसके बाद मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा पूरा प्रोसेस जो मैंने खुद डीओबी का किया है, आपको वहां चल के दिखाऊंगा जाके, जैसे मैंने आपको एचआरडी में दिखाया था कि मैं कैसे ऑफिस में गया था एंड कहां से कैसे किया था, तो सेम प्रोसेस में आपको डीओबी का भी करके दिखाऊंगा, कितनी कॉस्ट आती है एंड आप कहां से कर सकते हो. सो अगर आपने एचआरडी का भी प्रोसेस नहीं पता तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो, आपका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा. सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डीओबी प्रोसेस कैसे करेंगे. इस वीडियो हमने डिटेल में बात कर ली कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है. सो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. कोई इश्यू है, कोई अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हो. अगर आपको कोई जो भी स्टूडेंट बाहर प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ ग्रुप में ऐड होना है तो आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो. अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मेरा पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हो. तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट कि इन्फॉर्मेशन को बांटने से बढ़ता है और उन लोगों की भी हेल्प हो जाए. एंड आप हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिले. वो हमें पार्ट बताओ कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, किस पार्ट में आप चाहते हो कि हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, सो दैट आपको हम एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए आने वाले डेज. चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ.